नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आज का 8 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछे गए, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, जिसका भी पेपर जो है 9 तारीख को है, 10 तारीख, 11, 12 तारीख को है। तो सारे के सारे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना है। और आपको बता दें कि साइंस का जो लेवल है बहुत ही अच्छा खासा है। साइंस आपको जरूर पढ़ के जाना होगा, तभी आपसे साइंस बन पाएगी। एमपी जीके का भी साइंस आपका बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एमपी जीके का क्या करना है, आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और साइंस आपकी जो है वो आपके भी 12 से 13 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, मैथ रीजनिंग टोटल मिला के आपके 65 से 70 नंबर की आपकी आ रही है। ये सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। आज के 100% के रियल क्वेश्चन आपके रहेंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां सारी पीडीएफ एक साथ आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और एमपी जीके का भी लेवल जो है आपका बढ़ गया है। बहुत सारे जीके की ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप पढ़े ही नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे जो किसी का है 62 नंबर, किसी का 60 नंबर, किसी का 52 नंबर, किसी का 54 नंबर, मतलब 70 से ज्यादा किसी का नंबर यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा मैसेज किया गया कि किसी का नहीं आया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बच्चे के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजे गए हैं। तो आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है। और आपका पेपर किस दिन है, आप मुझे अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। रियल स्कोर अगर आपका पेपर आज हुआ है तो आपने कितने अंक प्राप्त किए। चलिए सारे क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। सारे के सारे क्वेश्चनों को एनालाइज कर लेना है कि अगर कहीं आपके पेज शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? चलिए सही उत्तर बताइए। सभी को प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, सभी को फटाफट इसका आंसर बताना। ये सारे क्वेश्चन बच्चे के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है, तो सबको बताना होगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है दमोह, बी नंबर आपका सागर, सी नंबर आपका छतरपुर और डी नंबर आपका बुरहानपुर। ठीक है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा मध्य प्रदेश के दक्षिण का जो द्वार होता है बुरहानपुर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में दक्षिण का द्वार कहा जाता है। और बुरहानपुर जिले में स्थित आपका जो है असीरगढ़ का किला जो है वो मध्यकाल में दक्षिण भारत में प्रवेश का एकमात्र प्रमुख मार्ग है, इसलिए इसे दक्षिण का या बासे दखल भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि 1 पिकोमीटर जो है किसके बराबर होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन है और ये साइंस से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका 10 की पावर माइनस आपका 12 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 1 पिकोमीटर के बराबर में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने दिख रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चनों को आपको स्किप नहीं करना है, अंत तक बने रहना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और आपका समलेश्वरी मंदिर में स्थित है। इसका जो पहला ऑप्शन है क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। पहला लिखा हुआ है केरल, बी नंबर आपका लिखा हुआ है उड़ीसा, सी नंबर आपका असम और डी नंबर आपका लिखा हुआ है तमिलनाडु। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका इसका आंसर पता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थर्ड क्वेश्चन का जो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर यानी उड़ीसा इसका सही उत्तर है। इसके डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है आपका बिरजा मंदिर, राजनारी मंदिर और आपका समलेश्वरी मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपका उड़ीसा में स्थित है और ये 13वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। बिरजा मंदिर जो है उड़ीसा के जाजपुर में स्थित है और राजरानी मंदिर जो है भुवनेश्वर में है और आपका समलेश्वरी देवी जो है आपका संबलपुर में स्थित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके जो बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? 97वीं आपकी जो है 57 सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है कहां किया गया? पहला लिखा हुआ पंजाब, बी नंबर आपका उड़ीसा, सी नंबर आपका राजस्थान और डी नंबर आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी को इसका आंसर बताना होगा, सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आपकी जो है 57 सीनियर खो खो नेशनल आपकी जो है चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है पुरी में हुआ। कहां हुआ है? पुरी कहां है? आपका उड़ीसा में है। कहां है साथियों? पुरी आपका जो है उड़ीसा में आयोजन किया गया और यह चैंपियन जो है 31 मार्च से 4 अप्रैल 2025 में आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है साथियों? अंतरराष्ट्रीय ग्राहक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? अंतरराष्ट्रीय ग्राहक दिवस कब मनाया गया? ठीक है,
है। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर बताइए। पहला लिखा हुआ है 17 मार्च, बी नंबर आपका 15 मार्च, 18 मार्च और 21 मार्च। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, आइए डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो 15 मार्च होगा। क्या हो जाएगा? 15 मार्च को ग्राहक दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, और यह दिन जो आपका है वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता अधिकारियों और जागरूकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इसे पहली बार 1983 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1983 में, जो 1962 में उपभोक्ता अधिकारियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ आपके कैनेडी के भाषण से प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या लिखा हुआ है? एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो मूलतः किसमें होते हैं? पहला लिखा हुआ वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो डी नंबर हो जाएगा प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजाइम मूलतः किसमें होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं वो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो जीवित जीवों के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाओं या प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, और वे जटिल अणुओं के सरल अणुओं के तोड़ के ऊर्जा उत्पन्न करके डीएनए की आपकी जो है प्रतिवृत्ति बनाने और शरीर में अन्य कई कार्य करते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आज के 100% रियल क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर ले। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या लिखा हुआ है 7 नंबर की द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है कि इसका लेखक कौन है। पहला लिखा हुआ संजना देसाई, आपका बी नंबर है एस हरीश, बी नंबर आपका जो जी कृष्णन और आपका अनुपम खेर। ठीक है, तो द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक कौन होंगे इसमें? तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो जी कृष्णन एवं विजय लोकालपनी होंगे। क्या हो जाएंगे कि द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक जो है जी कृष्णन एवं आपके विजय लोकालपी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर बताना है। क्या लिखा हुआ है? पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जो है द्रव्यमान के अनुपात में क्या होता है? उपस्थित होते हैं। तो क्या होगा सही उत्तर? चलिए सही उत्तर बताइए कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है अनुपात क्या होगा इसमें पानी में? तो 1:2 होगा, 8:1 होगा, 3:1 होगा और 1:8 होगा। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो 1:8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 1:8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन में जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जो होते हैं 1:8 द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं, जबकि आपके आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन जो होते हैं और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 2:1 होता है। कितना होता है? आयतन में अनुपात का जल में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? पहला लिखा हुआ है आरबीसी, बी नंबर आपका जो लिखा हुआ है हृदय, बी नंबर आपका पेट और डी नंबर आपका डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से मानव शरीर का जो सैनिक है किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर अगर हम बात कर लेते हैं तो डब्ल्यूबीसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है, इसको सैनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर की सैनिक कहा जाता है, क्योंकि ये जो होती है शरीर के बीमारियों और संक्रमण को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है किरीबात का चावल जो है एक व्यंजन है। क्या होगा सही उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? किरीबात का चावल का एक व्यंजक है। पहला लिखा हुआ है नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान। तो आपको सही उत्तर बताना है, कमेंट करके बताइए फटाफट इसका आंसर बताना है। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करके रखें। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके डिटेल के बारे में हम लोग बात लेते हैं। तो किरीबात जो है आपके श्रीलंका का एक व्यंजक है। क्या है आपका? किरीबात जो है श्रीलंका का एक व्यंजक होता है और यह दूध में पकाए गए चावल से बनकर एक जो है पारंपरिक व्यंजक बनता है। इसे अक्सर नारियल के दूध के साथ बनाया जाता है। किसके साथ बनाया जाता है? नारियल के दूध के साथ बनाया जाता है और श्रीलंका में एक लोकप्रिय नाश्ता या मिठाई है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला लिखा हुआ आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है। दूसरा नंबर आपका ऑप्शन है बेकिंग सोडा का उपयोग खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा शहतों के चिकना करने के लिए उपयोग किया जाता है। सी नंबर आपका जो है दोनों कथन आपका सत्य है या कथन दो सत्य है आपका और कथन आपका एक असत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए नंबर। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। केवल आपका जो है कथन आपका एक सत्य है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेकिंग सोडा यहाँ पे बात करते हैं तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह नाम इसका जो होता है NaHCO3 जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसका उपयोग जो है भोजन पकाने में, केक बनाने में, आपके फेस पैक बनाने में एवं शीतल पेय पदार्थों को किया जाता है। और ये दोनों कथन जो आपके हैं गलत होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है साथियों। तमिलनाडु की राज्यसभा संसदीय सीटों की कितनी संख्या होती है। आप देख रहे होंगे ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और जीके के क्वेश्चन जो आपका भी इसका लेवल बढ़ गया है। आपके अगर आपके साइंस और जीके के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं 20 से 25 तो आपका जो सिलेक्शन है 100% रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे तमिलनाडु की राज्यसभा संसदीय सीटों की संख्या होगी वो कितनी होती है, 18 होती है। कितनी होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 होती है और तमिलनाडु राज्य से लोकसभा के लिए सीटों की संख्या जो है 39 है। कितनी है, अगर आपसे पूछा जाता है राज्यसभा की सीट तो आपको 18 टिक करना है, और अगर यही आपसे पूछ लिया जाता है कि लोकसभा की सीटें कितनी है तो आपको 39 पे टिक करना है, क्योंकि 39 सीट लोकसभा की है, ठीक है। जिसमें से 7 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपकी 7 सीटें जो आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विद्युत संयोजी यौगिक में क्या लिखा हुआ है, विद्युत संयोजी यौगिक में विद्युत आपका जो है चालन प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका जो 13 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, गलित व्यवस्था। क्या हो जाएगा, गलित आपकी अव्यवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी चालक प्रदर्शित करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आकार के संदर्भ में शनि का हमेशा सौर में, क्या लिखा हुआ है, आकार के संदर्भ में शनि का हमेशा सौर में क्या होता है, कौन सा स्थान होता है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। 5वां होता है, 6वां होता है, दूसरा होता है, 8वां होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा यहाँ पे हम बात करते हैं कि आकार के संदर्भ में शनि जो होता है हमेशा सौर के, यहाँ पे क्या है, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा साथियों, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। जो आपका शनि जो होता है हमेशा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ग्रह होता है, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की किस आपकी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया जा गया है, ठीक है। पहला लिखा हुआ 5वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, पहली अनुसूची और तीसरी अनुसूची, ठीक है। तो चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। आप सभी को पहले इसका आंसर बताना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। आप अपना रियल स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर है, और अगर आपका पेपर कल परसों नरसों है तो सारे क्वेश्चनों को आपको रख लेना होगा। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी, तीसरी अनुसूची। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या आपका प्रतिज्ञान के प्रारूप का जो वर्णन होता है, और इसमें संघ के मंत्री, संसद के सदस्य और उच्च न्यायालय के आपके जो है न्यायाधीश, आपके नियंत्रण, महालेखा परीक्षण और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि जो है ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। आप देख रहे होंगे कि साइंस आपकी बहुत ही अच्छी खासी पूछी जा रही है। इसमें एडवांस में आपकी फिजिक्स आ रही है, आपके जीव विज्ञान से भी एडवांस से क्वेश्चन बन रहे हैं। आपके देख रहे होंगे ये आपके जीव विज्ञान का ही क्वेश्चन है। तो तंत्रिका और संयोजन ऊतकों का आपका समायोजन, बी नंबर आपका तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन, सी नंबर आपका तंत्रिका और आपका उपकला उत्कर्षों का आपका संयोजन, और डी नंबर आपका पेशी और आपका संयोज ऊतकों के संयोजन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका जो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशी और आपका संयोजी ऊतकों का संयोजन। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः तंत्रिका और पेशी ऊतकों का जो संयोजन उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा जो है अमृतसर में स्थित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। पहला लिखा हुआ है श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो करेक्ट आंसर हम लोग बात कर लेते हैं तो ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, श्री
श्री गुरु रामदास जी आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका अमृतसर में स्थित है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आपका जो नागपुर महाराष्ट्र में है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, और तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 18 नंबर दिख रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान, संस्कृति, प्रभाव और आपका जो है सार्वजनिक सेवा के लिए आपका जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में सम्मानित किया गया। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसके आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी को क्वेश्चन को आंसर बताना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके स्क्रिप्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि हाल ही में किसे आपका भारतीय सिनेमा में उसके अपार योगदान, सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है आपका अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका चिरंजीवी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जो है चिरंजीवी को भारतीय सिनेमा आपके सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा के उनके अपार योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है सम्मानित किया गया, और यह पुरस्कार जो है लंदन में आपका क्या किया गया था? दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19 नंबर। क्या लिखा हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम जो है 1948 के आधार पर 1 जनवरी से प्रभावी रूप से आपका राष्ट्रीयकृत किया गया। तो क्या होगा सही उत्तर? क्या होगा सही उत्तर? चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर 1956। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। जितने लोग सी नंबर करेक्ट आंसर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध जो वर्ष में हुआ था, कौन सा यहाँ पे युद्ध आपको बताना है जो आपके भारत और चीन के वर्ष में हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया था आज के सूत्र में, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट है इसको भी गलत करके आ गए हैं। तो भारत और चीन के बीच में एक युद्ध जो वर्ष में लड़ा गया, तो कौन से युद्ध आपका कौन से वर्ष में लड़ा गया भारत और चीन का यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर आपका भारत चीन युद्ध जो है चीन और भारत के बीच में 1962 में हुआ, जिसका जो प्रमुख कारण जो है सीमा विवाद था। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपको? 1962 में हुआ, जिसका प्रमुख आपका जो कारण है वो सीमा विवाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली आपकी सुविधा का उद्घाटन कहां किया गया? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? थर्मल बैटरी बनाने की सुविधा की पहली सुविधा जो है आपकी का उद्घाटन कहां किया गया? केरल में, आंध्र प्रदेश में, नई दिल्ली में और आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो थर्मल बैटरी जो है बनाने की दुनिया की पहली आपकी सुविधा का उद्घाटन जो है आंध्र प्रदेश में किया गया, और 6 अगस्त 2018 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में इसके शिविर कार्यक्रम और प्रजावती के विश्व की क्या की गई है? पहली थर्मल बैटरी का अनावरण किया। ठीक है, तो साथियों ये सारे क्वेश्चन हमने आज के सूत्र में आए हुए क्वेश्चन को एनालाइज किया। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।